आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैप्टर आपका है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। डिफरेंट टाइप के नंबर्स इसमें आप पढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अभी क्वेश्चन देखिए आप, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में क्या है, 8, 10 व 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। डिटरमिन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। तो सबसे पहले ये देखिए कि 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी, सबसे भूल जाइए, अभी सबसे बड़ी भूल जाइए, केवल क्या निकालिए अभी 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। डिटरमिन द ग्रेटेस्ट, डिटरमिन द, केवल इसको ग्रेटेस्ट को आप अभी रहने दीजिए। डिटरमिन द 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। 3 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 10 और 12 से डिविजिबल है। Determine the 3 digit number which is divisible by 8, 10 and 12। ठीक हो गया, ठीक है। अभी सबसे बड़ी रहने दीजिए, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात छोड़िए। अभी केवल क्या निकालिए, 8, 10 और 12 से डिविजिबल होने वाली नंबर, 8, 10 और 12 से विभाजित होने वाली संख्या निकाली गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, यहां लिख देता हूं 8, 10 व 12 से विभाज्य संख्या नंबर, ए नंबर डिविजिबल बाई, a number divisible by 8, 10 and 12। ये नंबर डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12 कैसे निकालेंगे। एक नंबर जो 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। एक ऐसी संख्या जो 8 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है। तो सीधी सीधी बात है, जब ऐसी संख्या आप निकालते हैं तो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। 8, 10, 12 से विभाज्य संख्या यदि आप निकालना चाहते हैं तो 8, 10 और 12 का आपको एलसीएम निकालना चाहिए। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12। ठीक है, 8, 10 व 12 का लॉसॉफ, 8, 10 व 12 का लॉसॉफ। अब निकालिए डियर स्टूडेंट, लॉसॉफ निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 8, 10, 12 का ऐसा रख देते हैं। अब एक ऐसा नंबर खोजिए जो 8 को भी डिवाइड करे, 10 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे। एक ऐसी संख्या जो 8 को भी विभाजित करे, 10 को भी विभाजित करे और 12 को भी विभाजित करे। तो 2 से देखते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर ऐसी संख्या देखिए जो तीनों को क्या करे, डिवाइड कर दे, परंतु तीनों तो नहीं होंगे, पर ये अरे हो जाएगी किससे, 2 से। तो 2 से आप देखिए 2 2 जा 4, ये तो डिविजिबल होता नहीं है 2 से, तो 5 ऐसा रहने दीजिए, 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब ये सारे प्राइम नंबर हैं, ये सारे आपके अभाज्य संख्याएं निकल गई हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है, प्राइम प्राइम प्राइम। अब 2 से देखिए, 2 1 जा 2, 5 ऐसे उतर जाएगा, ये डिवाइड नहीं होता है, 3 ऐसे उतर जाएगा। अब 3 से करिए, ये तो 1 ऐसे उतर जाएगा, ये डिवाइड होता नहीं तो 5 ऐसे उतर जाएगा, 3 1 जा
3 हो गया। अब 5 से देख लीजिए आप, ठीक है, 5 1 ऐसे उतर जाएगा, 5 1 जा 5, 1 ऐसे उतर जाएगा। जब यहाँ 1 1 1 आ गया तो ये सारे जो यहाँ नंबर होते हैं ये सब अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हैं। तो अब आप लिख सकते हैं एलसीएम लॉस ऑफ, किस किस का लॉस ऑफ, 8 10 एंड 12। कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 15 30 60 120, 120 आ गया। ठीक है, अब देखिए 120 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। 120 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है। और सही रूप में कहूं तो 120 एक ऐसा नंबर है, 120 लीस्ट नंबर है, 120 लीस्ट नंबर है which is divisible by 8, divisible by 10, divisible by 12। 120 छोटा एक ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी डिविजिबल है, 8 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नंबर है एक्चुअली हमको ये नहीं निकालना, हमको कुछ और भी निकालना है। 8 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है। ठीक है, डिटरमिन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। तो ये 3 डिजिट नंबर वो भी ग्रेटेस्ट। अब 3 डिजिट नंबर क्या होता है आप जानते हैं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है। क्या मैं इसको ये बना सकता हूं, ठीक है, या इसके नजदीक कोई संख्या बना सकता हूं? तो यहां पर आप देखिए, इसको मैं 999 नहीं बना सकता, 999 ये नहीं बन सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम इसको कितना बना सकते हैं, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं 240 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करूं 360 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करूं 480 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करूं 600 हो गया। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 720 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 840 हो गया, 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 960 हो गया, 960। और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 हो जाएगा। ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसका मतलब हमको इसको 10 से डिवाइड नहीं करना, 9 से करूंगा तो सबसे बड़ी नंबर ये निकल जाएगी। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मैं यहां पर लिखता हूं 8 10 व 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ध्यान से समझिए। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर exactly divisible by 8 10 and 12। ठीक है, तो इसको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाइए। कैसे मालूम चलेगा, मल्टीप्लाई से करेंगे। ठीक है, तो 112 इंटू 8 ये हो जाएगा 900
60। 960 एक ऐसा नंबर है 8 से भी डिविजिबल होता है, 10 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है और 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है। 960 एक ऐसी संख्या है जो 8 से भी विभाज्य है, 10 से भी विभाज्य है, 12 से भी विभाज्य है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दी हो। ठीक है, तो कैसे मुझे मालूम चला? मल्टीप्लाई करके 12 8 जा 112 इंटू 8 960। ठीक हो गया। और 112 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1080 आएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करके 4 डिजिट नंबर आ रहा है। मुझे 4 डिजिट नंबर नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। तो ये आएगा। यदि प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो इससे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 10 एंड 12। तब कौन आती? तब ये वाली आती, क्योंकि 12 8 जा 960 और 12 9 जा 108। इसको 9 से मल्टीप्लाई करता तो तब मेरे पास ये 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर आती है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वह पुनः एक साथ कब बदलेंगे? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट। इट ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 seconds and 108 seconds respectively. They are changed simultaneously at 7 a.m. At what time will they change simultaneously again? 3 पॉइंट हैं। ठीक है, 3 विभिन्न चौराहे हैं। रेड लाइट लगे रहते हैं ना शहरों में, आपने देखा होगा। तो एक लाइट 48 सेकेंड में जलती है या बदल जाती है। आप जानते हैं कि रेड के बाद फिर ग्रीन आ जाता है, इस रूप में चलता है ना। तो एक तो 48 सेकेंड बाद बदल रही है, दूसरे चौराहे वाली 72 सेकेंड बाद चेंज हो रही है और तीसरे चौराहे वाली 108 सेकेंड बाद चेंज हो रही है। क्वेश्चन समझिए पहले। 3 चौराहे हैं, एक चौराहे पर लाइट 48 सेकेंड बाद बदल रही है जो ट्रैफिक लाइट होती है, दूसरे चौराहे पर 72 सेकेंड बाद बदल रही है, तीसरे चौराहे बाद 108 सेकेंड बाद बदल रही है। अब वो सुबह प्रातः 7 बजे, यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले, 7 o'clock मॉर्निंग में वो एक साथ बदले। ठीक है, वैसे तो सबके बदलने का टाइम अलग अलग है। एक बदल रही है 48 सेकेंड बाद, एक बदल रही है 72 सेकेंड बाद और एक बदल रही है 108 सेकेंड बाद। पर यह आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि यदि वे मॉर्निंग 7 बजे एक साथ बदले, 7 o'clock पे एक साथ ही चेंज हो रही हैं लाइटें। ठीक है, तो अब कितने समय बाद वो एक साथ बदलेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन में जब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एलसीएम चाहिए, क्योंकि आपको लीस्ट नंबर चाहिए, छोटा से छोटा नंबर चाहिए जो कि 48 से भी विभाजित हो जाए, 72 सेकेंड से भी विभाजित हो जाए, 108 से भी विभाजित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालने के बाद एक ऐसा नंबर हमको मिलेगा जो कि
48 से भी डिविजिबल है, 72 से भी डिविजिबल है, 108 से भी डिविजिबल है। तो जब वो समय आ जाएगा तो उस समय फिर वो एक साथ बदलते हैं, समझ रहे हो। 7 o'clock पे माना तीनों जो है रेड से ग्रीन में आई, पहले वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली एकदम चेंज हुई, रेड से ग्रीन, रेड से ग्रीन, रेड से ग्रीन। अब आपको टाइम निकालना है कि वो टाइम कब आएगा जब एक साथ हुए रेड से ग्रीन, रेड से ग्रीन और रेड से ग्रीन हो जाएंगे। ठीक हो गया, 7 o'clock के बाद। तो इसका मतलब आपको एलसीएम यहां पर निकालना होगा। किसका एलसीएम चाहिए आपको? 48, 72 और 108 का। एक ऐसा टाइम निकालना है, एक ऐसा टाइम चाहिए जो 48, 72 और 108 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना पड़ता है डियर स्टूडेंट। तो चलिए मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। ठीक हो गया, चलो देखते हैं। सॉल्व कर करके आपको एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा कि क्या करना है। देखिए अब कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके केवल 6 क्लास में नहीं, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है, कब लॉसॉ निकालना है, कब मॉसॉ निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन को मैं यहीं से आपको दिखा देता हूं। आप देखिए, यहीं से आप क्वेश्चन को देखें। ये आपका देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.7 है ना। क्लियर नहीं आ रहा है, देखिए ये आपका देखिए एक्सरसाइज 3.7 है और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। और सबसे बढ़िया रहता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ आपको उस समय आप अपनी बुक सामने खोल के रखें, मैथ्स की बुक, ठीक है। यदि नहीं है तो क्वेश्चन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन यहीं से दिखा भी रहा हूँ। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, एक्सरसाइज 3.7 का ये क्वेश्चन नंबर 6 है डियर स्टूडेंट। यहाँ से आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। आप चाहो नोट भी कर सकते हैं यदि आपके पास बुक नहीं है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आप देखिए, तो मैं इनका ले लेता हूं पहले एलसीएम। एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108, ठीक है। एक 48 सेकंड बाद चेंज हो रही है, एक 72 सेकंड बाद चेंज हो रही है, एक 108 सेकंड बाद चेंज हो रही है, ठीक है। लॉस ऑफ किस किस का लॉस ऑफ डियर स्टूडेंट? 48, 72 और 108 का लॉस हो निकालिए, ठीक है। अब आप देखिए 48, 72 एंड 108। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है, किस प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करेंगे, किस अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। ये भी डिवाइड हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो 2 है। 2 से ट्राई करना चाहिए। 2 to 4, 24 हो जाएगा, 36, 54। फिर अभी तीनों जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 12 हो जाएगा, 18, 27। फिर एक 2 से डिविजिबल है। आप देखिए 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 27। 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिविजिबल, आप देखिए ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है तो ऐसे उतर जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर आप देखिए अब ये भी, ये और ये एक साथ किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होते 1 को छोड़ करके। तो पहले 2 से देखिए, 2 1 जा 2, इसको ऐसे ही उतार दीजिए और ये ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। जब इसमें डिवाइड नहीं हो पाया है इसको ऐसे उतार दीजिए। अब 3 से डिवाइड करेंगे
1 है तो इसमें ये तो डिवाइड होता नहीं, ऐसे रहेगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, 3 1 जा 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एलसीएम हो जाएगा आपका एलसीएम लॉस ऑफ, ये हो जाएगा इन सबका मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, तो आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 48 और 9, 432। इन सबका मल्टीप्लाई 6 18 108 108 और 4। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ गया 432 सेकेंड्स। ठीक है, ये जो आया आपके पास सेकेंड, ये जो सेकेंड हैं, लाइट में 3 लाइटें हैं। ठीक है, कहां लगी हैं? क्रॉसिंग पे लगी है ना, 3 क्रॉसिंग्स हैं। ठीक है, ट्रैफिक लाइट आर 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स। 3 चौराहों पर ये लाइटें लगी हुई हैं। एक 48 सेकंड बाद बदल रही है, एक 72 सेकंड बाद बदलती है और एक 108 सेकंड बाद बदलती है। ठीक है, तो मॉर्निंग में 7 o'clock पे तीनों लाइटें एक साथ चेंज हुई। अब चेंज होने का मतलब आप समझ रहे हैं, रेड और ग्रीन आता है जहां पर क्रॉसिंग रहता है। ठीक है, पहली वाले क्रॉसिंग पे 48 सेकंड बाद बदल रही लाइट, इस पे दूसरे वाले पे 72 सेकंड बाद, तीसरे वाले पे 108 सेकंड बाद। ठीक है, अब आप देखते रहेंगे आगे तो चेंज होती रहेंगी, ये अलग टाइम पे चेंज हो रही है, अलग टाइम पे चेंज हो रही है, अलग टाइम पे चेंज हो रही है। अब हमको वो समय चाहिए कि एक साथ ही चेंज हो। 7 o'clock में तो एक साथ चेंज हुई है, माना मैं कह रहा हूं कि रेड टू ग्रीन हुई, रेड टू ग्रीन, रेड टू ग्रीन, रेड टू ग्रीन, कब? मॉर्निंग 7 o'clock पे। अब कितने समय बाद एक साथ रेड टू ग्रीन, रेड टू ग्रीन, रेड टू ग्रीन होंगे? तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। एक ऐसी संख्या चाहिए जो इससे भी विभाज्य हो, इससे भी विभाज्य हो, इससे भी विभाज्य। एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें इसका भी भाग जाए, इसका भी भाग जाए, इसका भी भाग जाए, और ऐसी संख्या केवल एलसीएम से निकलती है। तो वो नंबर आपके पास आ गया कि 432 सेकेंड वो ऐसे नंबर है या वो ऐसा समय है जिसमें ये लाइट भी चेंज होती है, ये लाइट भी चेंज होती है, ये लाइट भी चेंज होती है एक साथ इतने सेकंड बाद। अब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 432 सेकंड की तरह मिनट बना लेते हैं। ठीक हो गया, तो 432 सेकंड का मिनट बनाएंगे डियर स्टूडेंट, तो कितने से डिवाइड करेंगे? 432 सेकंड के आप यदि मिनट बनाना चाहते हैं तो किससे डिवाइड कर देंगे इसको? 60 से। ठीक है, आप देखिए तो 7, ये अब आप देखो ये सेकंड है, मिनट में चेंज करने के लिए मैंने 66 को डिवाइड किया तो 7 तो मिनट आ गए। अरे क्या है, ये तो सेकंड है क्योंकि ये सेकंड है ना, तो 7 मिनट्स, ये मिनट हो गए, अरे क्या हो गए? सेकंड। ठीक है, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वे लाइटें एक साथ बदलेंगी। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है प्रातः 7 बजे, प्रातः 7 बजे तीनों ट्रैफिक लाइट। ठीक है, प्रातः 7 बजे तीनों ट्रैफिक लाइट, तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ बदले। अब
अब वह देखिए 7 o'clock पे एक साथ बदले, अब कितने समय बाद एक साथ बदलेंगे? 7 मिनट और 12 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद। तो टाइम उस समय क्या हो रहा होगा? अब वह 7 आवर या 7 o'clock लिख दीजिए, 7 बजे प्लस 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, 7 o'clock प्लस 7 मिनट और 12 सेकेंड, तो ये हो जाएगा बराबर सुबह 7:07 और 12 सेकेंड। ठीक है, 7:07 और 12 सेकेंड। सुबह 7 बजे एक साथ मिले थे, फिर सुबह 7 बजे एक साथ चेंज हुई थी। अब कितने समय बाद एक साथ चेंज होंगी? इतना टाइम के बाद। तो उस समय क्या हो रहा होगा? 7 बजे में इतना और जोड़ दो, तो 7:07 और 12 सेकेंड बाद वे तीनों लाइटें एक साथ बदलेंगी। ठीक हो गया? बस इस रूप में लिखना आपने। ठीक है डियर स्टूडेंट, इंग्लिश स्टूडेंट के लिए भी लिख लेते हैं एक लाइन। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज? दे विल चेंज साइमल्टेनियसली at 7 plus 7 o'clock या 7 आवर कर लीजिए, 7 o'clock प्लस 7 मिनट, 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड। तो कुल मिला के हो गया मॉर्निंग एट 7 आवर, मॉर्निंग एट, ठीक है, 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड्स। ठीक है, सुबह 7:07 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, 7:07 12 सेकेंड। ठीक है, 7 आवर, मॉर्निंग के 7 आवर, उसमें टाइम क्या हो रहा होगा? आवर में 7, मिनट में 7 और सेकेंड में 12। तो एक उस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। 3 ट्रैफिक लाइट हैं 3 क्रॉसिंग पे, उनमें जो लाइट चेंज होने का समय है, एक क्रॉसिंग पर 48 सेकंड बाद लाइट चेंज होती है, एक पर 72 सेकंड बाद लाइट चेंज होती है, और एक 108 सेकंड बाद लाइट चेंज होती है। मैं कह रहा हूं एग्जांपल के लिए कि रेड टू ग्रीन, एक 48 सेकंड में होती है, एक 72 सेकंड में होती है, एक 108 सेकंड में होती है। या ग्रीन टू रेड, एक जगह इतने समय बाद, एक जगह इतने समय बाद, एक जगह इतने समय बाद। तो 7 o'clock पे 7 बजे सुबह एक साथ ही चेंज हुई, 3 चौराहे पे लाइट है, आपने देखा ये चेंज हुई, ये चेंज हुई, ये चेंज हुई, एक साथ 7 o'clock पे। अब अगला टाइम वो कौन सा आएगा जिसमें ये एक साथ चेंज हो? अदरवाइज तो अलग अलग समय पर चेंज हो रही ना, एक 48 सेकंड बाद चेंज हो रही, एक 72 सेकंड बाद, एक 108 सेकंड बाद। एक जगह रेड है तो किसी जगह ग्रीन है तो किसी जगह रेड है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों से डिविजिबल हो, एक ऐसी संख्या चाहिए जो इन तीनों से भाज्य हो, इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए। ठीक है, तो वो जो नंबर आएगा ना, वो ऐसा नंबर होगा जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, मींस उतने समय बाद। समझ रहे हैं? ठीक है, वो एक ऐसा नंबर होगा जो इससे कंप्लीट डिवाइड होगा, इससे भी कंप्लीट डिवाइड होगा, इससे भी कंप्लीट डिवाइड होगा,
ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ऐसी स्थिति में एलसीएम निकालते हैं। तो ये मैंने एलसीएम निकाला 48, 72, 108 का एलसीएम आप निकालना जानते हैं, पीछे मैंने पढ़ाया है। तो एलसीएम निकल गया 432 सेकेंड। 400 मतलब 7 o'clock के बाद 432 सेकेंड पश्चात, ठीक है, 7 o'clock के बाद, सुबह 7 बजे के बाद 432 सेकेंड बाद, आफ्टर 432 सेकेंड वो तीनों लाइट एक साथ चेंज होंगी। माना रेड टू ग्रीन की बात हो रही थी, ये भी रेड टू ग्रीन हुआ, ये भी रेड टू ग्रीन हुआ, ये भी रेड टू ग्रीन हुआ, इतने समय बाद इसको मैंने किस में चेंज किया, इसको मैंने मिनट में इसको चेंज किया। तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 6 से डिवाइड किया, तो 7 मिनट तो कंप्लीट हो गए और 12 सेकंड बच गए। तो 7 o'clock पे सुबह एक साथ दिखे थे, एक साथ 7 o'clock पे लाइटें एक साथ चेंज हुई थी। अब कितने समय बाद चेंज हो रही है, इतना और इसमें प्लस कर लीजिए, 7 मिनट पर प्लस 12 सेकेंड, 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड, ठीक है। तो 7:07 12 सेकेंड बाद तीनों क्रॉसिंग की लाइट एक साथ बदलेंगी, ठीक है। 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। घड़ी में उस समय जो समय होगा, यदि 7 o'clock पे एक साथ चेंज हुई थी, तो अगली बार कब चेंज होंगी लाइटें एक साथ, 7 o'clock, या कह सकते हैं 7 आवर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड घड़ी के हिसाब से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सीधा एप्लीकेशन इस चीज का है कि क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है उसमें आपने एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, लॉस ऑफ निकालना है या मॉस ऑफ निकालना है, ठीक है। इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, आगे भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।